भारतवर्ष की धरा पर उभरा, इतिहास पर सुनहरा है गड़ा। देख प्रकृति की सुंदरता को, मानो गगन धरा पर उतरा। हिमालय की चोटी गगन को, छोटी छोटी गगन और हर तन मन को, चरणों से निकलती जलधारा पावन करती हर जीवन को। चारों धाम से सुशोभित, चारों धाम से सुशोभित पावन धरा इस भूमि की, गंगा की निर्मल जलधारा कष्ट मिटाती हर जीवन की, कष्ट मिटाती हर जीवन की। इस पावन भूमि में आकर धन्य हमारा जीवन बनकर, मधुर तीर्थों की खुशबू लेकर, मधुर तीर्थों की खुशबू लेकर नमन करते इस सुंदर धरा को, नमन करते इस सुंदर धरा को। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सदा खुशी रहेंगे। गम तो होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। 2000 से 2022 तक, आज 22 सालों में राज्य ने क्या क्या देखा, क्या नया हुआ, क्या चीजें रही, आज इस विषय पर चर्चा का विषय रहेगा। बने रहिए आप हमारे प्यारे से ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और उत्तराखंड को बने हुए आज करीबन 22 साल हो चुके हैं। और जो 22 साल पहले उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश में था, तब और आज में उत्तराखंड बनने से पहले, बनने के बाद जो परिवर्तन हुए, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। और अगर हम बात करें राज्य में कितना डेवलपमेंट हुआ, तो अगर हम विकास की बात करें तो विकास धरातल पर तो हमें नहीं दिखा। और प्रयास बहुत हुए, लेकिन एक जो लीडरशिप होती है किसी चीज को करने के लिए, उस लीडरशिप की कमी हम महसूस कर सकते हैं राज्य गठन के बाद। राज्य गठन से पहले भी कोई इतना अच्छा वो नहीं था। तब कितने सारे कांड हुए थे, ये भी हम जान सकते हैं। अगर हम आज की बात करें तो हम एक चीज़ तो हम कह सकते हैं कि यार, जो हमारे राज्य के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, उनको आज नमन करने का ये सही अवसर है। और वैसे अगर बात करें तो वैसे कोई विकास कार्य 13 जिले बने। 13 जिले बनने के बाद भी अगर हम हर जिले की बात करते हैं, 2 मंडलों में विभक्त हुआ, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में, जिसमें कुछ जिले गढ़वाल मंडल में, कुछ जिले कुमाऊं मंडल में आए। फिर बीच में ये देखा था हमने कि वो गैंडसैंण मंडल बनाने की बात चली थी, लेकिन बनाने से कुछ नहीं होता है। उस चीज़ को अगर हम उत्तराखंड के लिए अभी बात करें तो आज तक हम उत्तराखंड को एक स्थायी राजधानी नहीं दे सके। उत्तराखंड की राजधानी के लिए अभी भी संघर्ष चल रहा है कि किसे स्थायी राजधानी बनाया जाए। वैसे देहरादून है, कुछ गैरसैंण के पक्ष में है, कुछ देहरादून के पक्ष में है। लेकिन इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं, लीडरशिप की बात करें, कोई भी सरकार यहाँ आप जान सकते हैं 5 साल बमुश्किल एक पूर्ण कर पाई। अगर पूर्ण भी करे तो मुख्यमंत्री बदल गए, मगर एक जो है लीडरशिप कोई नहीं दिखी। और हाल ही में अगर हम हाल की बात करते हैं तो जो भर्ती घोटाला सामने आया है, एक कलंक के रूप में राज्य पर ये लगा है कि कितने पैसे देके घोटाले किए गए, सारी परीक्षाएं रद्द करवाई गई, उसके बाद जांच के नाम पर लीपापोती की गई
और सब ऐसे ही चलता रहा। दूसरी बात अगर हम करें तो जो बीच में सुरक्षा की बात की अगर हम बात की जाए तो बेटियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की बात हर कोई बोलता है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, लेकिन उनकी सुरक्षा की बात कोई नहीं करता। इस चीज़ पर हम सोचते हैं कि आज अगर चलो 22 साल हमने कैसे भी निकाल लिए, लेकिन नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इन सालों को हम किस प्रकार से बनाएं। तो हमें ये सोचना है कि जिसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और जहाँ चारों धाम है और बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, गंगा नदी जिसमें सर्वश्रेष्ठ है, इनके पुनरुद्धार के लिए और उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से प्रयास करने चाहिए कि इसको विकास के पथ पर अग्रसर किया जाए। इस चीज़ पर हमें सोचने की ज़रूरत है अभी भी। और एक प्लानिंग के तहत अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, मुझे सबसे बड़ा बेकार चीज़ ये लगती है गवर्नमेंट की, सरकारों को ये चीज़ बाद में समझ में आती है। मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, रोड में शीशी करनी है, शीशी कर दी, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद सोचनी पड़ती है उनको, यार गैस की लाइन डालनी थी, फिर खोदेंगे, उसके बाद फिर खोदेंगे और फिर से उसे सही करेंगे। वेस्ट सीवर लाइन, वो लाइन गैस लाइन डल चुकी होगी, फिर सीवर लाइन की याद आएगी। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट के साथ ही, अभी तो कमी है कोऑर्डिनेशन की। अगर हम इस चीज़ को देखें तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए, सभी को साथ लेके सारे डिपार्टमेंट एक साथ बैठे, सबसे पहले क्या कार्य किया जाए और इन चीज़ों को ध्यान दें, उसके बाद आगे के बारे में सोचें। लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसा चीज़ बहुत कम, ये चीज़ बहुत कम होती है। तालमेल की जो कमी है उस चीज़ को हमें ठीक करना है और बाकी पॉजिटिविटी लेनी है, नकारात्मकताओं को छोड़ना है। बाकी नकारात्मक बातें करके तो ब्लॉग में कोई फ़ायदा है नहीं, तो इससे बढ़िया यह है कि किस प्रकार हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक अगले 5 साल किस प्रकार हम अपने राज्य के लिए कार्य कर सकते हैं। आपने अपने स्तर पर लोगों से वो भी करवानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और इसी के साथ ही आप सभी लोगों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इस ब्लॉग को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत पांडे ब्लॉग्स। और बस यही आशा है आज संकल्प लेते हुए कि हम राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करें, ना कि विनाश के पथ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।